बैक बच्चों। स्ट्रक्चर एंड फिजियोग्राफी, द नेक्स्ट चैप्टर्स पार्ट। हम लोगों ने इससे पहले पेनिनसुलर प्लेटू से पहले हम लोगों ने पढ़ा था हाउ द अर्थ हैड बीन फॉर्म। अर्थ की हिस्ट्री हमने जानी थी, कितने साल, कितना मिलियन ईयर्स पुराना हमारा अर्थ है। ठीक है, हमने ये देखा था किस तरीके से टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ के कारण अर्थ फॉर्मेशन में जो हम लोगों को अलग अलग लैंडफॉर्म्स दिखाई देते हैं, माउंटेन प्लेन्स एंड प्लेट्यूज, वो किस तरीके से फॉर्म्ड हुए होंगे। यानी कि ये सब हम एक तरीके से इमेजिन करते हैं कि शायद ऐसा हुआ होगा। ठीक है, उसके लिए हमारे पास एविडेंसेस होते हैं। तो सिमिलर वे में अब हम पढ़ेंगे द पेनिनसुलर ब्लॉक। आप लोगों को मालूम है जब हमने डिस्कस किया तो पेनिनसुलर ब्लॉक हमने कहा था कि अर्थ वॉज डिवाइड, जो अर्थ था उसका डिवीजन हुआ था। अर्थ का डिवीजन किस तरीके से, यानी कि अर्थ को टेक्टोनिक एक्टिविटीज़ की वजह से दो पार्ट्स में बांटा गया था कि ये हम ये मान लेते हैं कि ये अंगारा लैंड था और ये गोंडवाना लैंड था। ठीक है, आपके जो गोंडवाना लैंड के जो पार्ट्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि गोंडवाना लैंड की जो प्लेट्स थी, मेजर प्लेट्स थी, उनमें साउथ अमेरिका, साउथ अफ्रीका, ठीक है, इन पेनिनसुलर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, अंटार्कटिका, ये सभी आप लोगों के गोंडवाना लैंड के पार्ट थे। ठीक है, गोंडवाना लैंड के ये हिस्सा था। अब ये मूवमेंट था अपवर्ड की तरफ। ठीक है, ये मूवमेंट ऊपर की तरफ हो रहा था। तो हम ये कहना चाहते हैं कि जब हम पेनिनसुलर ब्लॉक पढ़ रहे हैं तो पेनिनसुलर ब्लॉक जब आज प्रेजेंट टाइम में पूरा का पूरा जो भारत के फिगर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा हमें दिखाई देता है, तो पेनिनसुलर ब्लॉक वहाँ पर हम किस तरीके से उसको समझ पाते हैं, यानी कि पेनिनसुलर ब्लॉक हमको किस तरीके से मदद करता है। ठीक है, तो ये चीज़ हम देखेंगे, दैट इज़ द एक्सटेंशन। हम इंडिया में देखेंगे पेनिनसुलर ब्लॉक या पेनिनसुलर जो पार्ट है इंडिया का, उसका एक्सटेंशन कहाँ तक था। इसका एक्सटेंशन रन ऑफ कच्छ, दैट इज़ फ्रॉम वेस्ट। ठीक है, रन ऑफ कच्छ से लेके दिल्ली, दिल्ली से लेके राजमहल हिल्स, यानी कि आपके ईस्टर्न साइड में आ जाएगा। राजमहल हिल से फिर और नॉर्थ ईस्टर्न साइड में दैट इज़ द कार्बाई एंग्लोंग एंड मेघालय प्लेट्यू। सो दिस इज़ द फर्दर मोस्ट एक्सटेंशन ऑफ द प्लेट्यू। ठीक है, पेनिनसुलर ब्लॉक जो है उस प्लेट्यू रीजन का एक्सटेंशन हम देखते हैं अप टू द मेघालय रीजन। ठीक है, ये ओल्डेस्ट पेनिनसुलर पार्ट का एक्सटेंशन बताया गया है। द नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट सेपरेटेड बाय मालदा फॉल्ट। बच्चों क्या है कि ये जो सेपरेशन है, हम ये सिंपली क्या कहते हैं कि हम ये कहते हैं कि ये इंडिया का ये वाला पार्ट, जब भी हम डिस्क्राइब करते हैं पेनिनसुला को तो हम ये कहते हैं कि ये हमारा जो पार्ट था ये पेनिनसुलर था। ठीक है, लेकिन ये पेनिनसुलर था, व्हाट इट मीन्स कि पेनिनसुलर अगर ये था तो फिर यहाँ पर ये जो पार्ट है जिसे हम भारत के ये वाले पार्ट में यहाँ ये पार्ट एक्सटेंड करते हैं, इसको हम इतने एरिया को हम क्यों पेनिनसुलर जो प्लेट्यू है उसको कंसिडर करते हैं। उसका कारण है कि जब ये पूरा पेनिनसुलर ब्लॉक जब फॉर्मेशन सिचुएशन में था तो ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था। जब ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा था तो यहाँ पर जो टेथिस सी के या यूरेशियन प्लेट्स आने के बाद में जो कोलाइड हुआ, टकराया, तो टकराने से क्या है ये वाला हिस्सा इसके खिंचाव, ठीक है, फोर्स के कारण इससे थोड़ा डिस्टेंस पे, यानी कि रेगुलर ना होकर उसके बीच में पॉज आ गया। ठीक है, वो पॉज किस सिचुएशन में आ गया, यहाँ पर एक एरिया आता है जिसे हम कहते हैं मालदा फॉल्ट। क्या कहते हैं? मालदा फॉल्ट। Malda fault is the important land part which separated the northeastern plateaus with the rest of the peninsular block. ठीक है, ये उसको अलग करता है। तो हमें क्या ध्यान रखना है? मालदा फॉल्ट ध्यान रखना है। ये वेस्ट बंगाल और छोटा नागपुर प्लेट्यू बीच में से इसका डिवीजन है और वेस्ट बंगाल साइड का इस साइड का पार्ट आपका पड़ जाता है, दैट इज द नॉर्थ ईस्टर्न पेनिनसुलर ब्लॉक, और इधर जो वेस्ट साइड और सदर्न साइड वाला पार्ट है दैट इज कम्प्लीटली द पेनिनसुलर ब्लॉक जो कंटिन्यूस फॉर्म में है हमारे लिए। ठीक है, नाउ कैम्ब्रियन पीरियड पेनिनसुला वॉज स्टैंडिंग लाइक अ रिट। ऐसा कहा जाता है कैम्ब्रियन पीरियड, या यहाँ पे भी हम क्या कर रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं, ये मानते हैं ज्योग्राफर्स कहते हैं कि इट वॉज दी
इन अ स्टैंडिंग सिचुएशन, यानी कि पेनिनसुलर जो प्लेट्यू था ये वाला पार्ट, ये एकदम इस तरीके से खड़े वाले सिचुएशन में था, यानी कि लेटे हुए सिचुएशन में नहीं था, ये खड़ा था। ये पानी वाला पार्ट पूरा स्ट्रेट वर्टिकल फॉर्म में खड़ा हुआ था, ठीक है। ऐसा कैम्ब्रियन पीरियड के थ्रू जोग्राफर्स अंदाज़ा लगाते हैं धीरे धीरे वही इनर मूवमेंट, एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस, ठीक है, उनके कारण ये चीज़ें बदलती गई ड्यू टू द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। हम इन्हें क्या कहेंगे, तो इनसाइड जो भी चेंजेस हुए, दैट इज द टेक्टोनिक एक्टिविटीज़। मैनी वर्टिकल फिगर्स कैन बी सीन लाइक इन, फॉर एग्जाम्पल नर्मदा, तापी, महानदी, ठीक है, एंड द सतपुड़ा ब्लॉक। These are the areas or the land features which had been created when the upper part, ये जो upper part है ना आपका पेनिनसुला का, ये upper part जब दोनों तरफ से, यानी कि एक इधर से फोर्स और एक इधर से फोर्स अप्लाई हो रहा था उनके लिए, तो वो जो चोट थी, वो चोट के कारण क्या हुआ, ये वाला पार्ट थोड़ा खिंच के ये तो चला गया ऊपर, और यहाँ पर क्या बन गया, यहाँ पे डीप वैलीज क्रिएट हो गई। डीप वैलीज जो क्रिएट हुई उसी को हम कहते हैं दीज नर्मदा, तापी, महानदी, दीज फिगर्स हैव बीन फॉर्म। और बच्चों आप लोग ध्यान रखना कि जब भी हम इन एरियाज में जाएंगे, ठीक है, नर्मदा, तापी, महानदी, सतपुड़ा रेंजेस में अगर आपको कभी जाने का मौका मिले या कभी आप सर्च करें तो आप पाएंगे बड़ा ऊबड़ खाबड़ एरिया है, बहुत रफ एरिया है, ये एक जैसा फ्लैट लैंड नहीं है, वैलीज भी बड़े अजीबोगरीब तरीके से हैं। इसीलिए हमने देखा है कि चंबल के डाकू ज़्यादातर बीहड़ इलाका कहते हैं हम इसे लोकल लैंग्वेज में, उसमें छुपते हैं। तो वो बीहड़ वॉज नॉट क्रिएटेड बाई ह्यूमन्स, इट इज़ अ नेचुरल। हाउ इट इज़ नेचुरल, ये नेचुरल फोर्सेस के कारण बना होगा, ठीक है। नाउ द हिमालयाज, पेनिनसुलर ब्लॉक, हमने कहा 3 मेजर पार्ट्स हैं। फर्स्ट हमने देखा पेनिनसुलर ब्लॉक, सेकंड द हिमालयाज। बच्चों जानते हैं कि पेनिनसुलर पार्ट तो ओल्डेस्ट था, जब ये मूव कर रहा था और यूरेशियन प्लेट से टकराया था तो हम जानते हैं द हिमालय वाज फॉर्म्ड। लेकिन इस हिमालय फॉर्मेशन में हम कहते हैं, जनरली आपने सुना होगा, हम हिमालय को कहते हैं यंग फोल्ड माउंटेन्स। यंग फोल्ड माउंटेन्स क्यों कहते हैं हम, क्योंकि ये अभी भी यंग हैं। क्यों यंग है, क्योंकि अभी भी अपनी हाइट ले रहा है। हम कहते हैं ना बड़ता बच्चा है, तो बड़ता बच्चा क्या होता है, उसकी हाइट बढ़ती है ना, वो अपनी ग्रोथ अभी पूरी कवर करता है। इन द सेम मैनर यहाँ पर भी हिमालयन माउंटेन्स आर लाइक सच द यंग फोल्ड माउंटेन्स, जिनकी हाइट अभी भी हाई हो रही है, राइज हो रही है। ये किस तरीके से हम बता सकते हैं, क्योंकि ये मेजर किया जाता है काफ़ी टाइम बाद, तो पाते हैं कि पहले के कंपैरिजन में हाइट में फ़र्क आया। ये फ़र्क हमें कैसे, एंड्रोजेनिक और एक्सोजेनिक फोर्सेस दोनों के थ्रू मिलता है, ठीक है। लाइक यंग, वीक एंड फ्लेक्सिबल, दीज आर द फीचर्स ऑफ द हिमालयन माउंटेन्स। ये यंग है, ठीक है, फ्लेक्सिबल है, मोड, फॉल्ट, ये सब मिलते हैं यहाँ पे, है ना, एंड दे आर वीक। डेफिनेटली जो चीज़ कभी सेट नहीं हुई होगी, मतलब आप सोचिए आपने एक मिट्टी का जो ढेर है वो इकट्ठा किया, वो ढेर इकट्ठा करने से क्या हुआ कि आपको मालूम है कि अभी वो स्टेबल नहीं है जब तक आप उसे स्ट्रॉन्ग नहीं कर दोगे, ठीक है। तो उसको स्ट्रॉन्ग जब तक नहीं होगा जब तक आपको गिरने का जो है सिचुएशन हो सकती है। इन द सेम मैनर ऑल्सो हिमालय में भी यही सिचुएशन है कि अभी वो इस सिचुएशन में नहीं है, वो अप एंड डाउन्स में जा सकता है, ठीक है। नेक्स्ट, द एक्टिविटीज आर कंटिन्यूअस, यानी कि ये एक्सोजेनिक और एंडोजेनिक फोर्सेस की जो एक्टिविटीज हैं स्टिल दे आर कंटिन्यूअस, ठीक है। इसका नेक्स्ट फीचर है दैट इज द फास्ट फ्लोइंग रिवर्स। फास्ट फ्लोइंग रिवर्स, व्हाट इट मीन्स, फास्ट फ्लोइंग रिवर्स कैसे, कि हिमालयन माउंटेन से निकलने वाली फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर रिस्पॉन्सिबल एंड द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दिस माउंटेन। जो आप जानते हैं, जैसे हम नॉर्दर्न प्लेन्स को क्रिएट करते हैं तो नॉर्दर्न प्लेन्स गंगा, ब्रह्मपुत्र एंड द इंडस प्लेन के रूप से भी जाना जाता है। तो फास्ट फ्लोइंग रिवर्स आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल टू क्रिएटिंग दिस फीचर, ठीक है। नेक्स्ट इज दैट इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, यानी कि अब हम देखेंगे, हमने देखा अभी तक कि हमने पेनिनसुलर ब्लॉक को पढ़ा, हम लोगों ने हिमालयन माउंटेन्स को पढ़ा। द थर्ड इंपॉर्टेंट फीचर विच वी आर गोइंग टू नो, यानी कि हमें ये 3 मेजर ही जानने हैं, फिर तो हम फिजिकल डिविजन सारे के सारे करेंगे, ठीक है, हम डिटेल में पढ़ेंगे। इंडो गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन, these plains has been formed because of the geosyncline depressions. geosyncline जो depressions हैं, what it means बच्चों,
कि हमने आपको बताया कि भाई हिमालय जो फॉर्म्ड हुआ था, वो हिमालय फॉर्म्ड हुआ था ड्यू टू द कोलाइड ऑफ द यूरेशियन प्लेट एंड द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ठीक है। किसके साथ में? टेथिस सी के एजेस के साथ में। वो कोलाइड जो हुए उसके बाद जो हिमालय फॉर्म हुआ, तो जो टेथिस सी वाली जो जगह थी, ठीक है, क्योंकि वो जो टेथिस सी के नीचे का जो सरफेस था वो तो हिमालय में कन्वर्ट हो गया, माउंटेन में कन्वर्ट हो गया, लेकिन व्हाट द नेक्स्ट फॉर अस इज द स्पेस, जो हॉलो प्लेस बच गई थी उसका क्या? धीरे 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 करके the rivers, especially the Indus, Ganga and Brahmaputra, these three rivers are responsible to fill in, तो ये geocirculine depressions को fill up किया गया by these three major rivers. That's why we consider the plains by the name of Indo, Ganga and the Brahmaputra plains, क्योंकि इन्होंने ही वो डिपॉजिट्स ला लाकर, सेडिमेंट्स ला लाकर जमा किए हैं, इसीलिए हम प्लेन्स को क्रिएशन किसको देते हैं? these three rivers, ठीक है। नाउ इसकी कितने साल पुराना होगा? इट इज़ 64 मिलियन ईयर्स अगो, 64 मिलियन ईयर्स अगो के आसपास का ये रिकॉर्ड है हमारे पास में, ठीक है। और यहाँ पर ज़्यादातर वी आर हैविंग द एलुवियल डिपॉजिट्स। आप जानते हैं ना, गंगा ब्रह्मपुत्र जो एरिया है या इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र जो आपका प्लेन है, ये इट इज़ वेरी रिच इन एलुवियल सॉइल, दैट्स वाई इट इज़ वेरी यूजफुल फॉर द कल्चरल एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़, है ना। एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़ यहाँ पर सबसे ज़्यादा इसीलिए परफॉर्म होती हैं बिकॉज ऑफ द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल, दैट इज़ द एलुवियल डिपॉजिट्स बहुत ज़्यादा बिछे हुए हैं। हर साल गंगा, ब्रह्मपुत्र और इंडस, इनके थ्रू फ्लड आती है, तो जो बारीक मिट्टी है वो हर साल बिछती है, जिसे हम मिट्टी को एलुवियल सॉइल्स को डिफाइन करते हैं लाइक खादर एंड बांगर, ठीक है। तो ये ओल्डेस्ट एंड न्यूएस्ट एलुवियल सॉइल डिपॉजिट बिछते जाते हैं, दे आर हेल्पिंग टू द फार्मर्स टू ग्रो द एग्रीकल्चरल क्रॉप्स, ठीक है, वॉट एवर दे वॉन्टेड टू ग्रो इन दैट एरिया। सो दिस इज द इंट्रोडक्शन रिलेटेड टू 3 इंपॉर्टेंट फिगर्स, आप लोगों के इनसे रिलेटेड हो गया। अब हम फिजियोग्राफिक डिविजन को स्टेप बाय स्टेप, यानी कि पहले हम हिमालयन माउंटेन्स पढ़ेंगे, आफ्टर दैट हम पेनिनसुलर प्लेट्यू, नॉर्दर्न प्लेन्स, इन सबको स्टडी करेंगे। इज इट क्लियर टू यू? ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू।